Hello everyone. So in this lecture we are talking about radioactivity. So it is a nuclear phenomenon in which an unstable nucleus undergoes a decay. Continuous emission of radiation. decay क्या होगा? Continuous emission of radiation हो रहा है जो कि अपने आप it is a natural process. जो unstable nucleus होगा, सम अनस्टेबल आपका न्यूक्लियस होगा, उससे आप देखोगे कॉन्टिन्यूस एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रहा है. दिस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी. और ये जो न्यूक्लियस होगा ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा और इससे रेडिएशन निकल रही है, सो इसको रेडियो एक्टिव डिके कहेंगे. दिस डिके इज रेफर टू अ रेडियो एक्टिव डिके. सो रेट ऑफ डिके कितना होगा? रेट क्या होता है? रेट इज द स्पीड, कि कितने स्पीड से वो डिके हो रहा होगा वो डिपेंड किस पर करेगा. तो रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिके के लिए हम डी एन अपॉन डी टी लिखेंगे विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन. सो एन देख लो यहाँ पर एन क्या है? एन इज द नंबर ऑफ अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया एट दैट टाइम टी. एट टाइम टी पर कि कितने आपके पास नंबर ऑफ अनडिकेड, दैट मीन्स रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया बचे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है स्पीड. ओके, एक न्यूक्लियस आपका है, वो कितने स्पीड से डिके करेगा वो किस पे डिपेंड करता है कि इसके पास कितने नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस पड़े हुए हैं यहाँ पर. ओके, रिमेनिंग कितने हैं. जितने ज़्यादा लार्जर हो गए अनडिकेड उतने ही ज़्यादा रेडिएशन आपकी अभी और निकलेगी और उतने ही ज़्यादा फास्टर आपका डिके होगा. राइट. सो यहाँ पर रेट ये है हाउ फास्ट न्यूक्लियाई आर डिकेइंग, और यहाँ पर माइनस है जो आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो लैम्डा हो जाएगा इसमें. यहाँ इसको हटा के लैम्डा लिखोगे. लैम्डा क्या है? डिके कांस्टेंट है. राइट. सो यहाँ पर नेगेटिव है आपका, और ये नोट कर लो यहाँ पर द रेट ऑफ डिके इंक्रीजेज व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स एन इज लार्ज. ओके, दैट मीन जितना ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, यानी कि जितने ज़्यादा अनडिकेड रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया अभी बचे हुए हैं उतने ही ज़्यादा फास्टली आपका डिके होगा. ओके, अब क्या होगा? जैसे मान लीजिए डिके हो रहा है, ओके, ये रेडिएशन निकल रही है, तो बाय द टाइम आफ्टर सम टाइम टी ये क्या हो जाएगा? जो नंबर ऑफ अभी अनडिकेड न्यूक्लिया थे वो क्या हो जाएंगे? टाइम के साथ साथ इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. तो ये अगर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग हो गए तो क्या हो जाएगा? एज एटम्स डिके एंड डिक्रीजेस, सो द रेट ऑफ डिके ऑल्सो डिक्रीजेस विद टाइम. सो आपका जो रेट ऑफ डिके है वो भी डिक्रीज करेगा विद टाइम, जैसे जैसे आपका एन डिक्रीज करेगा. राइट. सो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ज़रूरी है एंड आपको पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिके कितने टाइप्स के होते हैं. अल्फा डिके होता है. अल्फा डिके में आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रहते हैं. स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स इसमें निकलती है. बीटा डिके में स्ट्रीम ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलती है. एंड गामा डिके में न्यूट्रल, ये इसमें पार्टिकल्स न्यूट्रल होते हैं. हम कह सकते हैं देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ओके, सो इस तरह के हम जो रेडिएशंस है, जो रेडियो एक्टिव डिके है, वो कहाँ देखेंगे अब नेक्स्ट में? जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करेंगे उसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन देखेंगे, जो कि हम बॉम्बार्डिंग के की वजह से ऑब्टेन करते हैं. यहाँ पर तो खुद ही हो रहा है, बट लेटर ऑन रिएक्शंस में हम क्या करेंगे? न्यूट्रॉन्स होगा, उसको बॉम्बार्ड करेंगे किसी न्यूक्लियस के साथ. ओके, थैंक यू सो मच.